नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की धमकी, दुश्मन चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे। जी हां दोस्तों, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के खूंखार गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उसने ही करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कराई है। हत्या का कारण उन्होंने बताया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी और उसके गुर्गे के दुश्मनों का साथ देते थे। इस हत्याकांड में उसके गैंग के गोल्डी बराड़ ने भी अहम भूमिका निभाई है। वो इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है। इसके साथ ही रोहित गोदारा ने अपने दुश्मनों के लिए चेतावनी भी जारी की है। अगली बड़ी खबर, पहले सीट शेयरिंग फिर आगे की बात। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव की कांग्रेस को दो टूक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद अब इंडिया गठबंधन की तारीख भी बदल दी गई है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस को 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के साथियों से भी मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अब अखिलेश यादव सरीखे नेता कांग्रेस पार्टी को ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है और कांग्रेस से नाराजगी का इजहार इन पार्टियों ने कर भी दिया है। लेकिन यह बात नाराजगी तक ही सीमित नहीं है। अब अखिलेश यादव सरीखे नेता कांग्रेस से सिर्फ सीटों के बंटवारे पर बात करना चाहते हैं, यानी कि पहले सीटें तय हो, उसके बाद गठबंधन में बाकी के फैसले लिए जाएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में विजेता सांसदों को बड़ा इनाम देगी बीजेपी, लेकिन हारे एमपीज का अधर में लटका है भाग्य, सूत्रों ने बताया प्लान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अशोक गहलोत को सत्ता से बेदखल करने के साथ ही अब नए मुख्यमंत्री चुनने पर मंथन कर रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी के 7 मौजूदा सांसदों के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर भी जारी है। इनमें से 4 सांसदों ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 अन्य हार गए हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया है कि 4 विजयी उम्मीदवार, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी जो इस बार विद्याधर नगर से जीती है, जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने मुश्किल माने जाने वाली झोटवाड़ा सीट से चुनाव जीता, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को जिन्होंने तिजारा में 38% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद बड़ी जीत हासिल की है। वहीं सवाई माधोपुर से जीतने वाले राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। वहीं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि ये सांसद राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करें। सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान के मन में उनके लिए बड़ी भूमिकाएं हैं। इन विजेता सांसदों में से 3 को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक टली, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की 6 दिसंबर यानी कि आज होने वाली बैठक फिलहाल टाल दी गई है। अब यह मीटिंग दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसमें हाल ही में आए चुनाव नतीजों पर चर्चा होनी थी। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। इसी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाने की घोषणा की थी, लेकिन बड़े नेताओं के पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की वजह से वह इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से इसे अब स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, उत्तराकाशी टनल में फंसे थे 41 मजदूर, इसे बनाने वाली कंपनी का विवादों से रहा है पुराना नाता। जी हां दोस्तों, 41 मजदूर तो टनल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कंपनी के बारे में अभी तक भी कोई बात नहीं कर रहा है कि उस कंपनी ने किस तरीके से इन मजदूरों की जान जोखिम में डाल दी। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 17 दिन तक उत्तराकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। इसी बीच उत्तराकाशी टनल को बनाने वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के विवाद सामने आ गए हैं। यह कंपनी करीब 4 दशक से अस्तित्व में है। कंपनी को साल 1986 में सी विश्वेश्वर राव ने शुरू किया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करती है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड चारधाम का हिस्सा उत्तराकाशी टनल बनाने का काम कर रहा था, जो ढह गई थी। दोस्तों, इस घटना ने कंपनी को चर्चा में ला दिया और कई कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड विवादों में आई है। इसका पहला विवाद वांडा रेवू और निजापट्टनम पोर्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी संबंधित था, जो 1 दशक से लगातार चला आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने लिया बड़ा फैसला जिससे भारतीयों पर होगा असर। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की ऋषि सुनक की सरकार ने अपने वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसका मकसद कानूनी रूप से ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों की संख्या कम करना है। दरअसल दोस्तों, बदलावों के तहत ब्रिटेन में रहकर काम करने वाले विदेशी नागरिक अपने परिवार को साथ नहीं ले जा सकते। इसे भारतीयों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नियमों में बदलाव के बाद अब जो लोग यूके में जाकर काम करना चाहते हैं उन्हें वर्क वीजा तभी मिलेगा जब उनकी सैलरी ज्यादा होगी। ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली ने संसद में बताया कि स्किल्ड वर्कर के तहत वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम सैलरी 38,700 पाउंड यानी कि 40,073 लाख रुपए होनी चाहिए। पहले इसकी सीमा 26,200 पाउंड थी। इसी तरह फैमिली वीजा कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए भी मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दिया गया है। पहले यह 18,600 पाउंड थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए सीएम। कांग्रेस पार्टी ने किया आधिकारिक ऐलान। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केशरी वेणुगोपाल ने ऐलान मंगलवार को करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केशरी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को हैदराबाद में हुई थी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सहित अन्य नेता मीटिंग में शामिल हुए। सीएलपी मीटिंग में 2-3 प्रस्ताव पास हुए। इनमें तेलंगाना के लोगों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया गया। बैठक की रिपोर्ट और चर्चा जानने के बाद खड़गे ने रेवंत रेड्डी को विधायक दल का नेता चुना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल हुआ पेश। ये पास हुआ तो कश्मीरी पंडितों की संसद में 2 और पीओके विस्थापितों की 1 सीट हो जाएगी रिजर्व। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल के पास होने पर संसद में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पीओके से विस्थापित नागरिकों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सत्र के दूसरे दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है। इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा भी हुआ था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी थी। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जरूर टेबल पर किए गए हैं। इसके बाद अगली बड़ी अपडेट, एनिमल सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। चौथे दिन देश में 44 करोड़ कमाए, जवान को पछाड़ा, कुल 425 करोड़ का हुआ कलेक्शन। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर को फिल्म एनिमल के नाम पर जैकपॉट हाथ लग गया है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने मात्र 4 दिनों में ग्लोबली 425 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं देश भर में फिल्म ने पहले सोमवार को 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसमें हिंदी में 40 और साउथ के 4 करोड़ शामिल है। इसके साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 246.23 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि दोस्तों, सोमवार को फिल्म के हिंदी वर्जन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 48.92% रही। इस तरीके से यह अब तक की सबसे ज्यादा सोमवार को देखे जाने वाली फिल्म बन गई है। इसने शाहरुख खान की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।